रहेगी। एक दिन उसकी मां ने उसे एक फूल दिया और कहा, इसे ध्यान से देखो। रीना ने कहा, यह तो बस एक साधारण फूल है। मां मुस्कुराई, लेकिन अगर तुम इसे सूंघो तो इसकी खुशबू तुम्हें आनंद देगी। अगर तुम इसके रंगों को देखो तो तुम्हें सुंदरता दिखेगी। रीना को समझ आ गया कि असली खुशी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों में होती है। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। दिक्कत मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन की हर घटना को ईश्वर की योजना मानता है, वो कभी दुखी नहीं होता। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आदित्य को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। वो बहुत दुखी था और सोच रहा था कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एक दिन वो जंगल में टहल रहा था, तभी उसे एक लकड़हारा मिला जो पेड़ काट रहा था। लकड़हारे ने कहा, मैं इस पेड़ को इसलिए काट रहा हूं क्योंकि ये कमजोर हो चुका है और नई कोपले उगने में बाधा डाल रहा है। जब ये कटेगा तो नया पेड़ उगेगा। आदित्य को समझ आ गया कि उसकी पुरानी नौकरी छूटना भी ऐसा ही था। शायद इससे कुछ नया और बेहतर शुरू होने वाला था। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए, मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? ध्यान की स्थिति में जाकर अपनी आंखें बंद करें। आपको चेतना की एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, जहां आप न सिर्फ इस दुनिया का अनुभव कर पाएंगे, बल्कि तस्वीरों, विचारों, भावनाओं और कहानियों का भी अनुभव करेंगे। आपको इस उजागर सच का एहसास होगा। किसान और संत की कहानी। एक संत अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वे गांव-गांव की यात्रा करते और कई लोगों से मुलाकात करते थे। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय अपनी कुटिया में आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। किसान ने संत को घर का स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी। किसान खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गया। किसान को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वो चैन की सुखद नींद ले रहा है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे और नरम गद्दे की आदत थी, जो उन्हें दान में मिला था। वे रात भर किसान के बारे में सोचते रहे कि वो इस कठोर जमीन पर इतने चैन से कैसे सो सकता है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने किसान से पूछा, तुम इस कठोर धरती पर इतने चैन से कैसे सोते हो? किसान ने बड़े ही सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही है। ये मेरे श्रम की देन है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरती पर सोता हूं तो मुझे मां की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्म का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाता हूं। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरती पर हूं। जब संत जाने लगे तब किसान ने कहा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकता हूं? संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तुमने जो ज्ञान मुझे आज दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। ये कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया धन गरीबों में बांट दिया।
स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे, तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। कई घरों में अपार धन दौलत और ऐशो आराम होते हुए भी वहां सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं होता। हार से नया नजरिया विकसित होता है। हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला विजेता से कम नहीं होता। जब तमाम कोशिशों के बावजूद आप हारते हैं और सामने वाला पक्ष जीत जाता है, तो विकट परिस्थिति आने पर उसे स्वीकार करना चाहिए। हार को पूरी गरिमा से स्वीकार करना चाहिए। जीत से अधिक हार सिखाती है। हार से एक नया नजरिया विकसित होता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वो पूरे संसार को जीत सकता है। असली जीत बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। वेदांत बहुत गुस्सैल था। अगर कोई उसके खिलाफ कुछ कहता, तो वो आपा खो बैठता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कटोरे में पानी दिया और कहा, इसे जोर से हिलाओ। वेदांत ने